भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ लोग बहुत परेशान हैं। टिकटें बेच बेच करके इतने रुपये जमा किए थे, इतने रुपये जमा किए थे। कमरे के कमरे नोटों के बंडलों से भरे पड़े थे। बेईमानी करने वालों ने भी बड़ी बड़ी नोटों के बंडल रखे थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे ये 70 साल का जमा किया हुआ माल बैंकों में जाने के लिए मजबूर हो गया। बड़े बड़े लोग रुपये ठिकाने में लगाने में लगे थे, अब परेशान हो रहे। और मैंने कहा था, देशवासियों को कहा था, 50 दिन तक देशवासियों को तकलीफ होगी, 50 दिन के बाद देश को लूटने वालों की तकलीफ शुरुआत हो जाएगी, ये मैंने कहा था। अब उनको पता चल रहा है कि बैंक में तो जमा कर दिया लेकिन फंस गए। सारा पता चल रहा है कहां से आया कहां गया। बैंक के अफसर जेल जा रहे हैं, बैंक के मुलाजिम जेल जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, जरा जवाब दे कांग्रेस पार्टी, नोटबंदी का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कर्नाटक में उनके एक मंत्री के घर से 150 करोड़ रुपया पकड़ा गया, क्या कारण है? क्या कारण है? अभी तक वो मंत्री बना हुआ है, क्या कारण है उसको मंत्री पद से हटाया नहीं गया? क्या कारण है? ये काले धन वाले खुलेआम घूम रहे हैं। आप मुझे बताइए, देश का चोरी का माल गरीबों के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये लूटा है वो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? गांव गांव गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गांवों में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब के बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बेईमानी का पैसा गरीबों की भलाई के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं 8 नवंबर को जानता था कि निर्णय सरल नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो सारे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मुझे उसी दिन पता था। जिन्होंने लूटा है वो सारे मिल जाएंगे। आज मैं देख रहा हूं ये सारे मिलकर के तूफान खड़ा कर रहे हैं कि मोदी ने हमें लूट लिया, अब मोदी को गिरा के रहेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता को मेरठ की धरती से मैं कहना चाहता हूं, आइए देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे साथ हैं आप? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, काला धन खत्म होना चाहिए। ये बदमाश लूट की गई है वो रोकनी चाहिए, लूट का पैसा वापस आना चाहिए। भाइयों बहनों, इस एक काम को मैं करके रहूंगा। मैं आपको बताता हूं, जब तक मैं हूं मैं चैन से बैठूंगा नहीं, और मैं लुटेरों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। कितनी शक्तियां इकट्ठी हो जाए, कितने ही गठबंधन हो जाए, कितने ही मेल मिलाप हो जाए, ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। मोदी रुकने वाला नहीं है।